आज हम बात करने वाले हैं योगा में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे है, जिसकी देखा दाखी सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने भी अपने मुल्क में योगा मुतारिफ करवा दिया है। इंडिया को अप्रोच किया गया है। इंडिया के ट्रेनर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी अरब कंट्रीज इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा है। क्या वजूहात है इसके पीछे की और इंडिया इन कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट देने वाला है, किस तरह से सपोर्ट करने वाला है? क्या अब हमारी गल्फ कंट्रीज़ में, हमारी अरब कंट्रीज़ में भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड आम होने वाला है? मदद किया कुरान की तालीमात के हिसाब से देखा जाए। Taif and other towns. It demonstrated the vast range of interest in the age-old discipline and attested to yoga's rising popularity in Saudi Arabia. सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। तो ये तो सरासर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए मुस्लिमत उम्मा को, उलमा को इसके बारे में। अगर वो हमारा कलमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर वो हमारे दीनी भाई हैं। जो हिंदुओं को मुसलमान करना है आप लोगों ने। नहीं मेरी बात सुने। नहीं, हिंदुओं को मुसलमान करना है तो मुसलमान पहले खुद ठीक हैं, हम लोग खुद ठीक हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ना। अमेरिका के नीचे लगा हुआ है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है। कहा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो की रहा है। और सऊदीया जो है एक मुस्लिम कंट्री है और वो ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम से और दीन से दूर किया जाए। और जिस तरीके से आस्ता आस्ता ये पेंट्रेट हुए हैं, पहले यूएई के अंदर पेंट्रेट हुए हैं, फिर उस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चाहते हैं इस्लाम से दूर हो। सारी बात है कि जो एनिमी होंगे, जो इस्लाम के यानी कि जो क्रॉस होंगे वो चाहते हैं। मेरी बात सुने, कोई भी किसी को कैसे दूर कर सकता है? हमारा ईमान तो मजबूत है ना। और अगर बात यहाँ पे हो रही है बिज़नेस की, ट्रेड की, तो आप मुझे ये बताएं क्या बिज़नेस करना अपने मज़हब से दूर होना होता है? फिर तो ये बात आ गई कि हमारा अपना ही ईमान कमज़ोर है। नहीं जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्लानिंग्स होती हैं इतनी शॉर्ट टर्म में नहीं होती, एक लंबी प्लानिंग्स होती हैं। उसके ऊपर पीछे जो है चीज़ों को लेके जाया जाता है और आस्ता आस्ता चीज़ें जो है ये की जाती हैं ताकि इनको मज़हब से दूर किया जाए और इनको वीक किया जाए। और ये आज से नहीं है, ये सालों साल से चीज़ें चलती आ रही हैं। The event was held under the auspices of the Saudi Arabia Olympic Committee and the Ministry of Sports, signaling the official recognition of yoga as a legitimate sporting activity. इमेजिन करें कि मक्का मुकरमा में पहली मर्तबा योगा चैंपियनशिप होने जा रही है। मक्का होस्ट कर रहा है योगा चैंपियनशिप को। योगा कौन सा स्पोर्ट है? योगा वैसे तो एक लाइफस्टाइल है, लेकिन ये इंडियन लाइफस्टाइल है। योगा जुड़ा हुआ है इंडिया से और इंडिया की ही ये ट्रेडिशन इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है। योगा लाइफस्टाइल जो है या आप एक्सरसाइज, इसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। महाराज अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा के नाम पर बनने वाला मुल्क और फिर भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्यों? मैं कहता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। बस अब मुजाहिदीन की मदद करें, हमास की। जब तक उनकी मदद नहीं करेंगे ये कौम जो है ना दर बदर रहेगी। कि इस टाइम अगर हम बात करें तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, हम कहते हैं ये सब कुछ वो करवा रहा है। आपको लगता है वो करवा रहे हैं? नहीं, हिंदुस्तान नहीं करवा रहा, ये करवाने वाले जो है ना अमेरिकन है। हाँ, तो हम हिंदुस्तान को क्यों गंदा करते हैं, उसको क्यों बुरा भला कहते हैं? हिंदुस्तान में आपको पता है पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पर। वो उनको ठीक कर सकते हैं, हिंदुओं को ठीक कर सकते हैं। वो कर देंगे। हाथ से ठीक करें मतलब वो उनके साथ रहते हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते। तो कहता है वहाँ के तकरीबन हिंदू कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू ये कहते हैं। यही कहते हैं, सही कह रही है। तो आपको क्या लगता है कि फिर वहाँ के हिंदुओं को ठीक होने की जरूरत है? वो तो पहले कहते हैं भाई भाई हैं। नहीं, मकसद भाई भाई इंसानियत के नाते में है, लेकिन इस्लाम के नाते में भाई भाई नहीं है। इस्लाम के इंसानियत के नाते ही अंकल कर तो रहे हैं ना। ये देखे ना, हमारे नबी ने तो ये नहीं कहा था कि भाई काफिर के साथ आपने लड़ाई करनी है, काफिर को बुरा भला कहना, ये तो नहीं ना कभी कहा। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि भाई इस्लाम के मुताबिक नहीं? हमारे तो नबी ने भी नहीं कभी कहा कि भाई काफिर को भी बुरा नहीं कहना। बिल्कुल नहीं, हम
उनका बुरा कहते हैं, उनको हम तो नहीं कहते, लेकिन मकसद ये है कि अगर वो हमारा कलमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो हमारे दीनी भाई हैं। जो हिंदुओं को मुसलमान करना है आप लोगों ने। नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, हिंदुओं को मुसलमान करना है तो मुसलमान पहले खुद ठीक हैं, हम लोग खुद ठीक हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ना, हमें पहले मिल जानी चाहिए ना, हमें मिलेगी तो हम आगे भी मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। योगा में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे था, जिसकी देखा था कि सऊदी अरेबिया ने भी अपनी कंट्री में योगा मुतारिफ करवा दिया है। और तो और ट्रेनर्स भी इंडिया से आए हैं। इंडिया के ट्रेनर्स जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको क्या वजह लगती है इस वक्त सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहा है इंडिया को, ताल्लुकात बहुत बेहतर बना रहा है, वजह क्या है? इस साल तो चले हमें IMF का कर्जा मिल गया, अगले साल अगर हमें IMF का कर्जा नहीं मिलता है तो पाकिस्तान 100% बैंकरप्ट है, पाकिस्तान में का दिवालिया निकल चुका है और वही होना है। और इस मुल्क का खुदा हाफिज है कि कल तक जिनके ऊपर अरबों खरबों डॉलरों के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उन्हें अब आर्मी वाले खुद जाके अपने जहाज़ों में रात के अंधेरों में वापस ला रहे हैं कि आप प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, उनके अपने बेनिफिट्स होते हैं। और ज़ाहिर बात है कि हम एक मुस्लिम कंट्री है और सऊदीया जो है एक मुस्लिम कंट्री है, और वो ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम से और दीन से दूर किया जाए। और जिस तरीके से आस्ता आस्ता ये पेंट्रेट हुए हैं, पहले UAE के अंदर पेंट्रेट हुए हैं, फिर उस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ से क्या देंगे किसी को? आप देने की सलाहियत रखते हैं, आप देने की सलाहियत रखते हैं। आप आरजू आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तान के ऐसे ऐसे आला सोफिस्टिकेटेड लोगों से मेरी बातें होती हैं, कितनी मायूस की है इस वक्त। मायूस कितने कहते हैं, मायूसी गुनाह है लेकिन मायूस है लोग, भाग रहे हैं लोग, जान बचा के भाग रहे हैं। और पता है, सबको पता है कि कितनी मायूसी है इस वक्त। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान में रह के राजी नहीं है, भाग रहे हैं लोग। जिसके पास, मैंने आपको बताया था, जिनके पास डिग्रियां हैं वो वैसे माइग्रेशन करा के भाग रहे हैं, जिनके पास नहीं वो पैदल भाग रहे हैं। यहां से ईरान से तुर्की से आधे किश्तियों में मर जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली। उसमें एक क्लब है और ये अल वहदा क्लब है, और वो सेकंड सऊदी ओपन योगा आसना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। लेकिन मक्का में जो है ये कंपटीशन पहली मर्तबा होने जा रहा है जनवरी 27 को, और इसमें जो पैनल है वो क्वालिफाइड तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें जज करेंगे। कैश प्राइजेस भी रखे गए हैं, कई तरह के इनामात भी दिए जाएंगे जीतने वालों को, यानी जिनको समझा जाएगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त योगा में है। और इसमें कोलैबोरेट कर रहा है सऊदी योगा कमेटी और इसके अलावा अल वहदा क्लब, और पहली मक्का योगा चैंपियनशिप ये होगी। अब कमाल की बात है, कभी आपने सोचा था कि मक्का में योगा चैंपियनशिप होगी? सर ज़ैद हामिद साहब इस पे क्या करेंगे? इस पे तो उल्टी कलाबाजियां खाएंगे वो। वैसे तो उल्टी कलाबाजियां देखिए उनसे ज़्यादा अच्छी कौन खा सकता है ज़ैद हामिद से। इसकी वजह ये है कि वो तो फौजी जवान है, आपको पता है उनकी मतलब हिस्ट्री सारी बड़ी ज़बरदस्त। वो जब एक्सरसाइज करते हुए नजर आते, कलाबाजी तो कोई चीज़ ही नहीं।